आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब आपकी गर्दन दूसरे के हाथ में हो तो आपको ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि शांति से उसके साथ बात करके अपनी गर्दन छुड़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन चीन ये समझ नहीं पाया और इसका नतीजा पिछले 24 घंटों में चीन के लिए इतना भयानक साबित हुआ है कि अब चीन को लिटरली अमेरिका के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर उसकी जान बचेगी। वरना चीन में ऐसा हाहाकार आएगा कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सफाया भी हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई एक हफ्ता पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ की घोषणा कर दी। चीन पर भी 36% टैरिफ लगाए गए, लेकिन उस पर पहले एक डेढ़ महीना पहले भी कुछ टैरिफ लगाए गए थे, जिन्हें मिलाकर टोटल टैरिफ 56% हो गए थे। लेकिन चीन इससे बहुत ज़्यादा भड़क गया। चीन ने कहा कि अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर 56% टैरिफ लगाने की, हम अमेरिका को उसकी औकात दिखा देंगे। और इसीलिए जवाब में चीन ने क्या किया कि अमेरिका के खिलाफ करीबन 35% टैरिफ लगा दिए। जितने भी अमेरिका के प्रोडक्ट चीन में बेचे जाते थे उन पर ज़बरदस्त तरीके से कार्यवाही करी। और इतना ही नहीं, कुछ जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। यानी कि अमेरिका को चीन के रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिनकी मदद से अमेरिका लड़ाकू विमान बना रहा था, सेमीकंडक्टर बना रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बना रहा था, उन मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। इससे डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कहा कि चीन ने जो किया है उसकी कीमत वो चुकाएगा, और बहुत भारी कीमत चुकाएगा। और अब से 24 घंटे पहले वो कीमत चुका चुका है। दरअसल कुल देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि अभी तक तो टैरिफ 56% थे, लेकिन अब चीन पर हम टैरिफ दुगने कर रहे हैं और अब उन्हें 104% टैक्स देना होगा। सीधी सी बात यह है कि अभी तक अगर चीन का बना कोई सामान अमेरिका में बेचा जा रहा था और उसकी कीमत थी 100 रुपीज़, तो अब उसकी कीमत 204 रुपीज़ हो जाएगी। यानी कि सीधा डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है। और ट्रंप ने साफ कह दिया है कि चीन अगर अब भी अपनी अकड़ ढीली नहीं करेगा तो हम उसकी अकड़ ढीली करके ही मानेंगे, चाहे टैरिफ 150, 200, 250 या 500% ही क्यों ना करने पड़ जाए। यकीन मानिए, चीन ने जो कावट अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी थी वो उसके लिए विनाशकारी साबित हो रही है। वो इसलिए क्योंकि चीन की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है एक्सपोर्ट पर। अगर एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो चीन की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और सबसे खास बात, उसके ज़्यादातर एक्सपोर्ट जाते हैं अमेरिका को। उदाहरण के लिए सिर्फ पिछले साल में ही अमेरिका को उसने $50 बिलियन से ज़्यादा का सामान बेचा है। जी हाँ, चीन के टोटल एक्सपोर्ट 3 ट्रिलियन है, उसमें से 550 बिलियन तो उसने सिर्फ अमेरिका को ही बेचा है। जो लोग नहीं समझे तो 1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन, यानी कि टोटल 3000 बिलियन का वो सामान दुनिया को बेचते हैं। उनमें से 550 सिर्फ अमेरिका को जाता है। और उससे भी मज़े की बात तो ये कि दुनिया के बाकी देशों को चीन जब सामान बेचता है तो उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बाकी देशों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है जितनी कि अमेरिकी लोगों की है। वो 1 रुपये के सामान को 10 में खरीद लेते हैं। और इसी वजह से चीन की इंडस्ट्रीज़ और कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होता है जब ये अमेरिका में अपना सामान बेचते हैं। यानी कि ये बात पूरी तरीके से साफ है कि चीनी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, अमेरिका के लोगों पर। और अब आप खुद सोच लीजिए कि चीन की कंपनियों का क्या हाल होने वाला है जब उनके सामान दुगने महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। उनके एक्सपोर्ट कितनी बुरी तरीके से भरभरा कर गिरने वाले हैं। और भारत में जो लोग कह रहे थे कि चीन तो वेल प्रिपेयर है, चीन को कुछ नहीं होने वाला, उसे पता है महीनों पहले कि ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वॉर होगा, टैक्स लगेंगे। ऐसे में चीन तैयारी करके बैठा है। एक रात में चीन की सारी तैयारी तबाह कर दी है। ट्रंप ने ध्वस्त कर दिए हैं सारे के सारे प्लान, क्योंकि चीन की प्लानिंग 20, 25, 30% तक की थी कि इतना टैरिफ लगेगा तो वो अपनी कंपनियों को इतनी परसेंट ही सब्सिडी दे देगा जिससे कि उसकी कंपनियों को नुकसान नहीं होगा। और ऐसे करके वो डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल निकाल देगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि टैरिफ 104% तक पहुंचा देंगे ट्रंप। यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सारे प्लान धराशायी किए जा चुके हैं। और अभी तो शुरुआत है चीन के अकड़ टूटने की, क्योंकि चीन ने कहा था कि हम तो झुकेंगे नहीं ट्रंप के सामने। वो हम पर जितने टैरिफ लगाएंगे हम भी उन पे उतने ही टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि चीन क्या अब भी ट्रंप के सामने झुककर डील करने की बात करता है, या अकड़ दिखाकर अमेरिका पर भी 104% की टैरिफ कार्रवाई करता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ट्रंप की तरफ से 150% की टैरिफ तैयार रखे हैं चीन को पूरी तरीके से डेसिमेट करने के लिए। लेकिन इस सब में एक देश है जो दूर बैठकर मुस्कुरा रहा है और इस पूरे कांड का मज़ा ले रहा है, वो है भारत। क्योंकि लिटरली अमेरिकी कंपनियों की बाढ़ आ रही हैं भारत के अंदर, जो चीन से भाग कर आ रही हैं। और उससे भी मज़े की बात तो ये कि भारत इकलौता देश है
दुनिया का जो लिटरली एडवांस स्टेज में है अमेरिका के साथ बातचीत में, जिससे कि हमें टैरिफ में रिलैक्सेशन मिले और हम एक फेयर ट्रेड डील कर सकें अमेरिका के साथ, जिससे कि होगा ये कि अमेरिका दुनिया भर के साथ व्यापार युद्ध करता रहेगा और भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार के साथ अमेरिका में बढ़ता रहेगा। और सबसे मज़े की बात इस ट्रेड वॉर में, जैसे चीन पर टे है ना, उसका 550 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में है। निश्चित तौर पर वो 50% से भी ज़्यादा गिर सकता है। यानी कि अमेरिका में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम 200 से 250 बिलियन डॉलर का जो चीनी मार्केट है इस पर कब्जा कर पाएँ। और ट्रंप के साथ अगर हमने ट्रेड डील कर ली तो फिर तो हमारे रास्ते ही खुल जाएंगे। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले कुछ हफ्ते या कम से कम 2-3 महीने हमारे आने वाले कुछ दशक तय कर देंगे, तो ये गलत नहीं है। आने वाले हफ्ते हमारे लिए मेक और ब्रेक का टाइम है। अगर हमने यहाँ पर मेक कर लिया यानी कि एक डील कर ली अमेरिका के साथ, तो यकीन मानिए आने वाले कई दशकों तक ये समय याद रखा जाएगा कि कैसे भारत ने व्यापार युद्ध में शांति बनाए रखी और जहां दुनिया ट्रंप के साथ लड़ रही थी, उन्हें गालियां दे रही थी, भारत डील करने में लगा हुआ था और हमने डील करके एक ऐसा इतिहास बना लिया कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के दो सबसे बड़े देश चीन और अमेरिका वाली श्रेणी में आ गई और हम ऐसे करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। बस हमें सही समय पर सही कार्ड चलने हैं। और यकीन मानिए हमारा वित्त मंत्रालय और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है यानी कि विदेश मंत्रालय दिन रात लगे हुए हैं कि अमेरिकी प्रशासन के साथ एक ट्रेड डील सील हो। और इतना ही नहीं, अब तो सबसे मज़ा आएगा चीन के अंदर क्या हो रहा है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि असल में चीन के अंदर की क्या खबरें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, शी जिनपिंग के खिलाफ क्या विद्रोह पनप रहा है। सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। और हाँ, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी बड़ी खबरें आएंगी, इसीलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ महीने सुपर क्रिटिकल होगी। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।